Hello everyone. Today we will discuss about the disease cancer. What is the mean of cancer? जनरली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी सेल्स की बनी होती है और सेल्स कॉन्टिन्यूअसली डिवीजन करती है जिससे बॉडी की ग्रोथ होती है। तो सेल डिवीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी का और ये एक कंट्रोल्ड मैनर में कॉन्टिन्यूअसली चलता है। कैंसर क्या है? कैंसर की डिजीज में जो सेल डिवीजन है, जो माइटोटिक सेल डिवीजन है, ये अनकंट्रोल्ड हो जाता है और बहुत ही तेजी से सेल्स का डिवीजन होता है और कई सारी सेल्स बन जाती है। इसे हम कैंसर कहते हैं। कैंसर की स्टडी को कार्सिनोलॉजी या ऑन्कोलॉजी कहते हैं और आगे हम डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स के बारे में। जनरली जो कैंसर है ये 3 टाइप्स के हैं: कार्सिनोमा, सार्कोमा एंड ब्लड कैंसर। जो कार्सिनोमा है, जो एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू के कैंसर को कार्सिनोमा कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्किन कैंसर, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, सर्विकल कैंसर, ओरल कैंसर। सेकेंड इज सार्कोमा, जो बॉडी में जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं, कनेक्टिव टिश्यूज के कैंसर को सार्कोमा कहते हैं, जैसे कि बोन कैंसर, मसल कैंसर, लिम्फ नोड के जो कैंसर्स हैं ये इन्हें हम क्या कहते हैं? सार्कोमा कहते हैं। थर्ड इज ब्लड कैंसर। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम एंड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों ही इंक्लूड किए जाते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो यहां पर जो लिम्फेटिक सिस्टम है उससे रिलेटेड जो कैंसर है उन्हें हम लिम्फोमा कहते हैं। ये लिम्फ ग्लैंड्स को, थाइमस ग्लैंड को, स्प्लीन को, बोन मेरो को इंक्लूड करते हैं। इसी तरीके से सेकंड है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया कहते हैं ब्लड कैंसर को। तो जो बोन मेरो से जो ब्लड सेल्स बनाने वाले जो टिश्यूज हैं उनके अंदर जो कैंसर होता है उसे हम ल्यूकेमिया कहते हैं। तो इस तरीके से जो कैंसर के टाइप्स हैं, फर्स्ट कार्सिनोमा, सेकंड सार्कोमा एंड थर्ड ब्लड कैंसर है। कार्सिनोमा एपिथेलियल टिश्यू के कैंसर हैं, सार्कोमा कनेक्टिव टिश्यू के कैंसर है और ब्लड कैंसर लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर है या फिर जो ब्लड टिश्यूज हैं, जो ब्लड सेल्स बनाते हैं उनके कैंसर हैं। तो ये 2 हैं, लिम्फोमा एंड ल्यूकेमिया। द नेक्स्ट टॉपिक इज मैकेनिज्म ऑफ कैंसर। कैंसर कैसे होता है? जनरली जो सेल्स हैं वो कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड डिवीजन करती हैं और एक सेल दूसरी सेल से कांटेक्ट में रहती है और उनका जो डिवीजन है वो कंट्रोल्ड रहता है। इसे हम कांटेक्ट इनहिबिशन कहते हैं। तो जब कभी भी कैंसर डिजीज होती है तो ये जो कांटेक्ट इनहिबिशन है ये बंद हो जाता है, ये रुक जाता है और इसी वजह से जो सेल्स हैं वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन करना स्टार्ट कर देती हैं। तो यहां पर हम मैकेनिज्म ऑफ कैंसर को समझेंगे। जनरली सेल्स के अंदर सेलुलर ओंकोजीन, कैंसर कॉजिंग जीन्स को ओंकोजीन्स कहते हैं। तो सेल्स के अंदर सेलुलर ओंकोजीन्स और इन्हें हम प्रोटो ओंकोजीन्स कहते हैं जो कि इनएक्टिव होते हैं, पाए जाते हैं। और सेल्स के अंदर ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं जो इनको इनएक्टिवेट रखते हैं, सप्रेस रखते हैं। तो जब ये जीन्स प्रोटो ओंकोजीन्स या सेलुलर ओंकोजीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं किन्हीं कारणों से तो कैंसर होना स्टार्ट हो जाता है। बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर कुछ ट्यूमर प्रमोटर्स होते हैं जो कि कैंसर को या ट्यूमर फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं। जैसे कि कुछ ग्रोथ फैक्टर्स हैं, कुछ हार्मोन्स हैं जो ट्यूमर फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं। इन्हें हम ट्यूमर प्रमोटर्स कहते हैं। जनरली कैंसर सेल्स को नियोप्लास्टिक सेल्स भी कहते हैं एंड ट्यूमर को नियोप्लाज्म कहते हैं। मैंने आपको बताया कि कांटेक्ट इनहिबिशन जनरली सेल्स के अंदर पाया जाता है। सेल्स आपस में कनेक्टेड होती हैं और रेगुलेटेड एंड कंट्रोल डिवीजन शो करती हैं। लेकिन कैंसर के दौरान ये जो कांटेक्ट इनहिबिशन है ये बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ट्यूमर। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स। द फर्स्ट इज बिनाइन ट्यूमर एंड सेकेंड वन इज मैलिग्नेंट ट्यूमर।
तो जो बिनाइन ट्यूमर है ये नॉर्मल कैंसर है, ये नॉर्मल ट्यूमर है जो एक साइट पर ही लोकेटेड रहता है, वहां से ये बॉडी के दूसरे हिस्सों में फैलता नहीं है, यह बहुत ज्यादा लीथल नहीं है। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये लीथल है, इनकी जो सेल्स है तेजी से स्प्रेड होती है। मैलिग्नेंट ट्यूमर की जो सेल्स हैं ब्लड के साथ में बॉडी के दूसरे हिस्सों में चली जाती हैं और वहां रुककर वहां पर नया कैंसर कॉज करती हैं। इसे हम मेटास्टेसिस कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं कार्सिनोजेंस। कैंसर कॉजिंग जो फैक्टर्स हैं, कैंसर कॉजिंग जो एजेंट्स हैं, दे आर नोन एज कार्सिनोजेंस। तो इन्हें हम तीन टाइप्स में डिवाइड करेंगे, थ्री टाइप्स में डिवाइड करेंगे: फिजिकल एजेंट्स, केमिकल एजेंट्स एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स। यहां पर डिस्कस करेंगे फिजिकल एजेंट्स, जैसे कि रेडिएशंस हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं, जैसे कि एक्स रेज हैं, गामा रेज हैं, या फिर नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं जैसे कि यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। ये कैंसर कॉज करती हैं, ये म्यूटेशंस को कॉज करती हैं, डीएनए को चेंज कर देती हैं, डीएनए को डैमेज कर देती हैं, जिनसे कैंसर हो जाता है। इस तरीके से रेडिएशंस के कांटेक्ट में आने पर सेल्स के अंदर नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। कई बार दांत के द्वारा, शार्प टीथ के द्वारा टंग पर इंजरी होने से भी टंग पर कैंसर हो जाता है। सेकंड लेते हैं केमिकल एजेंट्स। केमिकल एजेंट्स में जैसे कि जो टोबैको की जो स्मोक है उससे लंग कैंसर हो जाते हैं, या टोबैको को चबाने से जैसे कि सुपारी के अंदर, इनसे ओरल कैंसर हो जाते हैं। जो कोल एंड पेस्टिसाइड्स है उनके कंबशन से, उनके कंबशन जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे कैंसर हो जाते हैं। जो आर्टिफिशियल जो फ्लेवर्स हैं उनसे कैंसर हो जाते हैं। जो स्वीटनर्स होते हैं उनसे भी कैंसर कॉज होता है। कई बार बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होने से या एस्ट्रोजन के इम्बैलेंस होने से ब्रेस्ट कैंसर हो जाते हैं फीमेल्स के अंदर। नेक्स्ट लेते हैं बायोलॉजिकल एजेंट्स। जो कुछ एक वायरसेस हैं जिन्हें हम ओंकोजेनिक वायरसेस कहते हैं। तो ये जो वायरसेस हैं ये कैंसर कॉज करते हैं। ये इन्फेक्शन के दौरान अपने जेनेटिक मटेरियल को रिलीज करते हैं होस्ट की सेल के अंदर, और वहां से कैंसर होना स्टार्ट हो जाता है। ओंकोजेनिक जो वायरसेस हैं उनके अंदर जो ओंकोजेनिक जीन्स हैं उन्हें हम वायरल ओंकोजीन्स कहते हैं। अगर टाइमली कैंसर का डिटेक्शन हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो समय रहते कैंसर का डिटेक्शन या उसका जो डायग्नोसिस है वो जरूरी है। तो कई सारे ऐसे टेस्ट हैं जिनके द्वारा कैंसर को डिटेक्ट किया जाता है। फर्स्ट इज ब्लड एग्जामिनेशन। ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर के दौरान सेल का जो काउंट है वो इंक्रीज होता है। तो जो सेल काउंट है उसके इंक्रीज के टेस्ट को करके पता लगाया जा सकता है कि ब्लड कैंसर है या नहीं है। सेकंड लेते हैं डिटेक्शन ऑफ ट्यूमर मार्कर्स इन ब्लड। कुछ कैंसर्स में ब्लड के अंदर ट्यूमर मार्कर्स या कैंसर मार्कर्स पाए जाते हैं, तो उनको डिटेक्ट किया जाता है। जैसा कि अल्फा फीटोप्रोटीन लीवर कैंसर के दौरान, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन प्रोस्टेट कैंसर के दौरान, एल्केलाइन फॉस्फेटेज बोन मेटास्टेसिस के दौरान डिटेक्ट किए जाते हैं। सेकंड जो टेस्ट है वो है इमेजिंग करना, एक्सरेज के द्वारा या सीटी स्कैन के द्वारा या एमआरआई के द्वारा। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे एक्सरे स्कैन और कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ये दोनों ऐसे टेस्ट हैं जिनके द्वारा जो इंटरनल ऑर्गन है, जो इंटरनल टिश्यू है, उसकी 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल इमेज बनाई जाती है और उस कैंसर को डिटेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट लेते हैं सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में जो भी ऑर्गन में सस्पेक्ट है कि कैंसर है वहां पर, तो वहां पर हाई फ्रीक्वेंसी की जो साउंड वेव्स हैं उनको सेंड किया जाता है और इससे उस ऑर्गन की, इंटरनल टिश्यू की या इंटरनल ऑर्गन की इमेज बनाई जाती है और फिर कैंसर को डिटेक्ट किया जाता है। एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इस टेस्ट में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स
एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस के द्वारा जो इंटरनल लिविंग टिश्यू है या जो लिविंग ऑर्गन है उसमें होने वाले फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल चेंजेस को डिटेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट लेते हैं बायोप्सी। बायोप्सी को हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट भी या हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी भी कहते हैं। इसमें जो सस्पेक्टेड इंटरनल ऑर्गन या जो सस्पेक्टेड टिश्यू है उसकी थिन सेक्शन लेके उसको स्टेन किया जाता है एंड अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया जाता है, उसके सेल काउंट को चेक किया जाता है। तो इस तरीके से कैंसर को डिटेक्ट किया जाता है बायोप्सी के द्वारा। जो नेक्स्ट है वो है मॉडर्न टेक्निक्स। मॉडर्न टेक्निक्स के द्वारा भी कैंसर को डिटेक्ट किया जाता है, जैसे कि कैंसर के दौरान जो एंटीबॉडीज बनती है उनको डिटेक्ट करके कैंसर को डिटेक्ट किया जा सकता है। सेकंड लेते हैं टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो मॉडर्न टेक्निक्स में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जो टेक्निक्स हैं उनके द्वारा किसी फैमिली के अंदर मान लो कैंसर का जीन है और किसी व्यक्ति में अगर कैंसर का जीन है तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की टेक्निक के द्वारा ये पता लगाया जाता है कि उस ह्यूमन में, उस फैमिली में वो कैंसर का जीन है, तो वो कैंसर से बचे रह सकते हैं। अपने आप को कैंसर कोजिंग जो फैक्टर्स हैं, जो रेडिएशंस हैं या जो केमिकल्स हैं उनसे दूर रह के जो है कैंसर से बचा रहा जा सकता है। जनरली जो कैंसर की जो सेल्स हैं वो इररेगुलर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन शो करती हैं। तो जो कैंसर का ट्रीटमेंट है वो इसी पर बेस्ड है कि किसी तरीके से जो सेल का जो डिवीजन है बॉडी में उसको रोका जाए। तो इसके लिए कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी जो ट्रीटमेंट्स हैं या इम्यूनोथेरेपी के द्वारा कैंसर को ट्रीट किया जाता है। तो इन ट्रीटमेंट के दौरान बॉडी के सेल्स के डिवीजन को रोक दिया जाता है। तो लगातार जब ऐसा होता है तो कैंसर की जो सेल्स हैं वो अपने डिवीजन की एबिलिटी को खो देती हैं और कैंसर कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन इस दौरान साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान हेयर फॉल या एनीमिया, जो हीमोग्लोबिन की कमी है वो देखने को मिलती है और बॉडी से जो हेयर का लॉस है वो ऑब्जर्व किया जाता है। फर्स्ट लेते हैं सर्जरी। कैंसर के ट्यूमर को, कैंसर की गांठ को सर्जरी करके, ऑपरेट करके रिमूव कर दिया जाता है। सेकेंड लेते हैं रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी के दौरान रेडिएशंस के द्वारा ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये जो रेडिएशंस हैं ये सेल के अंदर डीएनए के रेप्लिकेशन को, डीएनए के सिंथेसिस को रोक देते हैं और इससे जो सेल साइकिल है वो स्टॉप हो जाता है। इसी तरीके से जो कीमोथेरेपी है, कीमोथेरेपी में भी सेल्स के डिवीजन को रोका जाता है। कीमोथेरेपी के दौरान जो ड्रग्स हैं, जो मेडिसिन्स हैं वो कैंसर की सेल्स को किल करती हैं। इसके साथ ही साथ जो एंटी कैंसरस जो ड्रग्स हैं वो डीएनए के रेप्लिकेशन को स्टॉप करती हैं, डीएनए के सिंथेसिस को रोकती हैं, जिससे सेल साइकिल रुक जाता है। और कीमोथेरेपी के दौरान भी जो साइड इफेक्ट्स के रूप में हेयर लॉस या जो एनीमिया है वो ऑब्जर्व किया जाता है। कुछ एंटी कैंसरस ड्रग्स हैं जैसे कि विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन, टेक्सोल। नेक्स्ट लेते हैं इम्यूनोथेरेपी। कुछ ऐसी ड्रग्स दी जाती है जिससे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जो कैंसर की सेल्स को किल करना शुरू कर देता है। तो इसे हम इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। जैसे कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ये डिजाइन की जाती है जिससे ये स्पेसिफिक प्रोटीन्स को कैंसर की सेल्स के साथ में अटैच कर सके। ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं ये अलाउ करती है इम्यून सिस्टम को, जिससे वो कैंसर की सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकें। ट्यूमर की जो सेल्स होती हैं उनकी ये हैबिट होती है कि वो इम्यून सिस्टम के द्वारा डिटेक्ट नहीं हो और डिस्ट्रॉय नहीं हो। तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस दिए जाते हैं जिन्हें हम बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अल्फा इंटरफेरोन ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे कैंसर की जो सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो मोस्टली केसेस के अंदर सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी इनको उपयोग करते हुए जो है कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है। थैंक यू।